बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले दिनों में एक भाई ने शायद कमेंट किया था या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि एक्टन इंजेक्शन जो है वो किस एज के जानवर को लगाया जा सकता है, यानी कि कोई एज लिमिट जो है वो है या नहीं है, या फिर ऐसे कौन से जानवर हैं जिनको इसका इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक्टन जो है उसके अंदर आइवरमेक्टिन 1% मौजूद होता है, यानी कि ये चिचड़मार कह लें कि इंजेक्शन है। बैरूनी और अंदरूनी जो कीरम है, कीरम पिस्सू कीड़े वगैरह जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये एक बेहतरीन दवा होती है। तो उसकी अलग अलग मतलब ट्रेड नेम होते हैं, इंडेक्टन, आइवोमैक, एक्टन, ऐसे बहुत सारे नेम हैं। तो उन्हीं में से एक एक्टन है। तो भाई ने इसके मुतालिक पूछा था, तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के मुतालिक डिस्कस करेंगे कि कौन से जानवरों को इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए या एज लिमिट कोई है या नहीं। तो ये दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाये किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मैंने बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, अगर तो आपने आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया तो आपको कम से कम ये ज़रूर पता होगा कि इसका इस्तेमाल जो है वो खाल खींच के लगाया जाता है। मतलब ये खाल खींच कर इंजेक्शन लगाया जाता है, सब कट लगाया जाता है, ज़ेरे जिल्द लगाया जाता है। ज़ेरे जिल्द लगाए जाने वाले जितने भी ऑयल बेस इंजेक्शंस होते हैं, ये एक ऑयल बेस है। ऑयल बेस से मुराद आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल तेल की तरह से गाढ़ा होता है। वो सारे के सारे इंजेक्शन जानवरों को चुभते हैं, मींस इरिटेशन जो है वो करते हैं। बाज़ औक़ात इसकी वजह से एलर्जी भी हो जाती है और बाज़ औक़ात कोई ना कोई ये रिएक्शन भी कर जाते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो 3 माह से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको लगाने से जितना हो सके गुरेज करें। अगर एक एमरजेंसी है तो ऐसी कंडीशन में तो मजबूरी है, लेकिन एमरजेंसी से हट कर एक आप एहतियाती तौर से करते हैं। मिसाल के तौर पर आप डिवर्मिंग के तौर पर इसका इस्तेमाल करवाते हैं, या फिर आप अपने जानवर को कह लें कि ब्लड पैरासाइट्स से बचाने के लिए इस्तेमाल करवाते हैं, या फिर आप एक एहतियाती तदबीर के तौर पर, यानी कि आपके एरिया में चिचड़ों का मसला है तो आप कहते हैं कि यार चिचड़ आने से पहले ही मैं अपने जानवर को इंजेक्शन लगा दूँ, तो आपने 3 माह से कम उम्र का जो जानवर है उसको ये बिल्कुल भी नहीं लगाना। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं प्रेग्नेंट एनिमल्स। प्रेग्नेंट एनिमल्स जो हैं उनमें भी कुछ हिसाब ये है कि उनमें एमरजेंसी भी हो तो आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करवाना। सबसे पहले नंबर पर जो पहले ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 माह में का जो प्रेग्नेंट जानवर है उसमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करवाना आइवरमेक्टिन का। दूसरे नंबर पर जो लास्ट ट्राइमेस्टर में है, वैसे कहते हैं कि आखिरी 2 माह में इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए, लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3 माह को ही देख लें। उन 3 माह में आपने जानवर को नहीं इस्तेमाल करवाना, क्योंकि अल्लाह ना करे रिएक्शन करता है तो जो डायरेक्ट कह लें असर होगा या नुकसान होगा वो बच्चे का होगा। और बच्चे का नुकसान मीन आपका कम से कम 1.5 साल मर गया। कम से कम आपका 1.5 साल मर गया, आपका बच्चा जो है वो ख़त्म हो गया और जानवर जो है उसका दूध भी नहीं होगा। तो इस चीज़ का ख्याल करते हुए ये करना है। बाकी जो लोकल जानवर हैं, 3 माह से ऊपर की उम्र के जानवर हैं, दूसरे नंबर पर प्रेग्नेंट नहीं है, आप उनमें इस्तेमाल करवा सकते हैं। उनकी कोई एज लिमिट नहीं है, कोई और चक्कर नहीं है। यहाँ पर यह है कि आप आइवरमेक्टिन जो साल्ट है या इंजेक्शन कह लें, इसका इस्तेमाल जितना हो सके ठंडे टाइम में करवाएं। मीन्स शाम के बाद जानवरों को इस्तेमाल करवाएं। हो सके तो जो इंजेक्शन है उसको भी ठंडा कर लें, छाँव वाली जगह पर हो सके तो जानवर को बांध लें। अगर आप शाम के वक्त नहीं करवा सकते, जानवर भी ठंडा हो, टीका भी ठंडा हो, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर दोस्तों हमारा जो जानवर है, मिसाल के तौर पर कह लें 3 माह की कम उम्र का बच्चा है या 3 माह की प्रेग्नेंट गाय भैंस या कोई और जानवर है, तो उस जानवर को चिचड़ों का मसला है, तो ऐसे जानवरों को हमने क्या लगाना है, क्या करना है। तो ऐसे जानवरों के लिए जानवर के जिस्म पर की जाने वाली स्प्रे होती है, वो भी थोड़ी सी डाइल्यूट करके यानी कि पतली करके जानवर पे इस्तेमाल करवाएं, ताकि उसका भी कोई रिएक्शन, कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरा जो पॉइंट मैं समझाना चाहता था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो लाइक करके बता दीजिएगा। देखते हैं कि कितने व्यूज़ और कितने लाइक्स आते हैं। बड़ी मुश्किल है, वैसे बहुत कम लाइक करते हैं मुझे। तो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड या आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।